स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका महेश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान जीवन की मौलिक इकाई कोशिका नामक अध्याय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कोशिका। जीव जो होता है कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, कीट आदि। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रकाय होता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, केंद्रक होता है जो यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में इनमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक में इनमें झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं जैसे मनुष्य, कीट। कोशिका द्रव्य में से जो कोशिका के अंगक पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली उच्च पौधों व जंतुओं में पाई जाती हैं। सेल वॉल जो होती हैं कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती हैं। कोशिका अंगक जो होते हैं जिसके अंदर अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी काई, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, पौधों में लवक और जंतुओं में तारकाय पाया जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं, RER एवं SER। RER को खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं और SER को चिकनी अंतः द्रव्य जैविका कहते हैं, जालिका कहते हैं। मुख्य बिंदु इस टॉपिक के जो है कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका का आकार, कोशिका की आकृति, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, विसरण व परासरण केंद्र, कोशिका द्रव्य, अंतः प्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड एवं लाइसोसोम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों इसमें पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, जंतु कोशिका में न के बराबर रिक्तिका होती है या रिक्तिका नहीं होती है। पादप कोशिका में द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकती है और जंतु कोशिका अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ का अवशोषण नहीं कर सकती है। पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है और जंतु कोशिका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण नहीं कर सकती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम पाए जाते हैं इसमें। केंद्रिक जो होते हैं दोनों में यूकैरियोटिक आकार के होते हैं। सभी जीव सूक्ष्म कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सन 1665 में कॉर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा। सर्वप्रथम निश्चित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा। विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में जीव द्रव्य सोलजेल स्थिति में होता है। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटॉन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वॉन ने किया। इनके अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसमें दोस्तों आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण दे रखे हैं जिसमें पैरामीशियम, अमीबा, ऑस्ट्रिच और पाइन ट्री यूकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। लक्षण: कोशिका संख्या एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होती है जबकि बहुकोशिका में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। कार्य: कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। कार्य का विभाजन एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता है जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जनन एकल कोशिका द्वारा होता है जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। आयु एक कोशिकीय जीवों की छोटी होती है जबकि बहुकोशिकीय जीवों की लंबी होती है। कोशिका के आधार पर अंतर। कोशिका के आधार पर दो प्रकार के अंतर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं।
प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से द्वारा घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली द्वारा घिरे अंगक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती हैं। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। वे होती हैं जो इस प्रकार है, लंबी में उदाहरण है तंत्रिका कोशिका का। खंडाकार ये दे रखी हैं, सभी के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। इनके अलावा आगे कोशिका का आकार, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। इनका आकार 0.2 UM से 18 सेंटीमीटर तक होता है। एक बहुकोशिकीय जीव का आकार सामान्यतः 20 से 30 mm होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर लंबा व 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 AUM होती हैं। मनुष्य का अंड लगभग 0.1 mm लंबाई का होता है। कोशिका के भाग, सामान्यतः कोशिका के विभिन्न भाग कोशिकांग कहलाते हैं, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती हैं। सामान्यतः कोशिकाओं में 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य। इसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखा रखी है। इसमें जैसे कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका की दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करता है। यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाई जाती हैं। यह जंतु कोशिका में सबसे बाहरी झिल्ली व पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति के नीचे पाई जाती हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती हैं, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देती हैं। शिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है, जो कि लिपिड के 2 सतह के बीच सैंडविच की तरह होती हैं, जो कि 75 A मोटी होती हैं। यह लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी व दोबारा जुड़ सकती हैं। इस प्रकार ये पूरी कोशिका का चैनल होता है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती हैं। यह कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखती हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान ये 2 प्रकार से होता है, विसरण व परासरण। विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन होता है। परासरण में वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है। विसरण ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। परासरण ये दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान कर देता है। विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। परासरण केवल द्रवीय माध्यम में संभव है। विसरण अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है, और जबकि परासरण में केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलयन नहीं है। बाह्य परासरण कोशिका के अंदर से विलाय का बाहर गमन। अंतः परासरण कोशिका के बाहर से विलाय का अंदर को गमन। विसरण एवं परासरण में अंतर को आप इससे समझ सकते हैं। विसरण विष गैस है, गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। परासरण पै से पानी, यानी जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। समपरासरी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो यह समपरासरी विलयन है। अति परासरण दाबी, यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल का बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। अल्प परासरणी दाबी विलयन, जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतः परासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक 3 टाइप की ये होता है पारगम्य। कोशिका भित्ति, यह पादप कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित यह सख्त, मजबूत, मोटी, संरंध्र अजीवित संरचना है। ये सेलुलोज की बनी होती हैं। कोशिकाएं मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को संरचना प्रदान करना, कोशिका को मजबूती प्रदान करना। यह संरंध्र होती हैं, विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती हैं। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। केंद्रक, ये केंद्र का चित्र दे रखा दोस्तों। इसके अंदर विभिन्न पदार्थ, ये सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। इसमें
यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह कोशिका का केंद्र कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है। इसके ऊपर की द्विस्तरीय झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाय व क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन धागे डीएनए के बने होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। केंद्रक के कार्य, यह कोशिका की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह आनुवंशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने, दूसरी पीढ़ी में जनक पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी में भेजने का कार्य करता है। कोशिका द्रव्य, जिसमें सेल के सभी अंग जो होते हैं तैरते रहते हैं। कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं अंगक पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य कहलाता है। यह जैविक व कैटाबॉलिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके दो भाग होते हैं। सिस्टोल, जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं। कोशिका अंगक, विभिन्न प्रकार के अंगक जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। गोल्जी उपकरण, ये पतली झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती हैं। इनका आविष्कार खोज कैमिलो गोल्जी ने की। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी, राइबो न्यूक्लिक एसिड व सीयू सेल्स में अनुपस्थित रहती हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ये इसमें चित्र दे रखा है गोल्जी अपैरेटस का। गोल्जी काय के कार्य, यह लिपिड बनाने में सहायता करता है। यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है। यह स्वभाव से स्त्रायु होता है। यह मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है। अंतर्द्रवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन व लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है। कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम बंद किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं। इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, बिजली घर भी कहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होती है। अंतः परत बहुत वलित होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करना है। एटीपी का पूरा नाम दोस्तों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह क्रेब्स चक्र का मुख्य स्थान है। राइबोसोम, ये अत्यंत छोटे गोल कण हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते या अंतर्द्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स, ये लेमिले, ये क्रिस्टीन राइबोसोम्स, इनके सबके ये चित्र दे रखे हैं दोस्तों। अंतर्द्रवी जालिका, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज पोर्टर, क्लॉड एवं फुलेम ने की थी। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरेथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। ये इन दोनों के चित्र दे रखे हैं दोस्तों। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में अंतर। चिकनी SER कहा जाता है इनको। ये झिल्ली व नलिकाओं से बना होता है। ये स्टीरॉइड, लिपिड व पॉलीसेकेराइड बनाने में मदद करता है। SER में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। SER का मुख्य कार्य कोशिका द्रव्य के भागों तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करना है। और दूसरा है RER, ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। ये अंतर्द्रवी जालिका के जो कार्य होते हैं, ये केवल ऐसा अंग है जो कोशिका के अंदर पदार्थों के केंद्र के बीच परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह वसा, स्टीरॉइड, कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में मदद करता है। यह कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निर्विषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम अमीनो एसिड में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। सभी संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतर्द्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। लवक या प्लेस्टिड, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले हैं जो आंतरिक संगठन में झिल्ली की कई परतें होती हैं जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती हैं। इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये आकार व आकृति में रिवन, कुंडलित आदि तरह के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद रंग के जो जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट लाल और भूरे रंग के जो जड़ें, तने व पत्ती में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के जो पत्तियों में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का कार्य, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें
कोशिका की रसोई भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिक्तिका। ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी एवं अधिक, पादप कोशिका में एक बड़ी होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका का 90% भाग घेरे रखती हैं। अब इनके कार्य की बात करें दोस्तों, ये कोशिका के अंदर प्राशन दाब का नियंत्रण व पादप कोशिका में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक अगले सेल जो ऑर्गेनेल होता है, लाइसोसोम। गोल्जी उपकरण की कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त होती हैं। इनका कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता है। ये मुख्यतः जंतु कोशिका में व कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका कार्य कोशिका को साफ रखना होता है। उपापचय प्रक्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम की पुट्टिकाएं फट जाती हैं और एंजाइम स्रावित हो जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। पादप कोशिका में आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं, जंतु कोशिका में कोशिका विभिन्न आकार की होती हैं। पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता, जबकि जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण पूर्ण उपस्थित व पूर्ण विकसित होता है। ये दोनों का उदाहरण दे रखा है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में ये पादप कोशिका और राइट हैंड साइड में जंतु कोशिका। आशा है दोस्तों इस पार्ट के नोट्स आपको समझ में आए होंगे, आपको पसंद भी आए होंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार आगे के पाठों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिसमें आपके 9th क्लास के सभी जो टॉपिक है साइंस के वो पढ़ाए जाएंगे और अन्य सब्जेक्ट भी इसी में अध्ययन करवाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।